हेलो बच्चा लोग एंड बच्ची लोग, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया मस्त। तो बच्चा लोग, नायाब सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं और ये एक ऐसा बैच है जहां फिजिक्स एकदम धुआंधार होता है और इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट होता है जो आप किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन में खूब सारे पैसे दे के खरीदते हैं। उससे बेस्ट कंटेंट, बेस्ट कॉन्सेप्ट, बेस्ट डिलीवरी, बेस्ट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होता है यहाँ पे। तो आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं। और आप लोगों ने क्या धमाल मचा रखा है यार। अभी मैं बात किया 3-4 बच्ची से, मतलब लोग पूरा महाराष्ट्र से कहाँ पे, अभी एक छपरा से बच्ची से बात किया मैं। फिर एक और बच्ची से बात किया भागलपुर से। फिर एक बच्चे से बात किया मैं राजस्थान से। मतलब बच्चों का कॉल 6 से 7 में आता रहता है। अभी मैं बात करके जस्ट आ रहा हूँ। तो पॉइंट क्या है कि बच्चों को फायदा हो रहा है, इस बात से मुझे खूब सारी एनर्जी मिलती है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार बनाते रहिए और पूरा हर एक बच्चों को फैलाते रहिए। चलिए शुरू करते हैं बेसिक मैथ्स का लेक्चर 7। आज पढ़ेंगे अपन मैक्सिमा एंड मिनिमा। बच्चों को इस बात में बड़ा दिक्कत होता रहता है, तो देखो कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। इसके दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, एक कैलकुलस वाला कॉन्सेप्ट। तो कैलकुलस वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे अपन कैलकुलस के बाद। ओके। और फिर ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे। बहुत मजा आने वाला है। पेन कॉपी के लिए तैयार हो जाइए, पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए। चलिए, अच्छा, इसका नोट्स जो है वो मैं आदित्य आनंद फिजिक्स टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं। ठीक है, चलिए दंगल मचाते हैं और फोड़ते हैं सर। तो आज क्या पढ़ेंगे? स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे, सम एंड प्रोडक्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री का बड़ा यूजफुल है। इसका मेरा एक टेक्नोलॉजी है, मेरा टेक्निक है मस्त वाला। कौन सा? तुम लोगों को एकदम आज डबल ए आर्मी बना दूंगा मैं, हंगामा फॉर्मूला पढ़ा के। और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे और खूब सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए सर, सबसे पहले बात करेंगे अपन स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का। देखो, मैंने तुम्हें ग्राफ बता दिया है, मैंने तुम्हें साइन थीटा का ग्राफ बता दिया है, मैंने तुम्हें टेन थीटा का ग्राफ बना दिया है, मैंने तुम्हें y इज इक्वल टू एक्स का भी ग्राफ बता दिया है। तो सबसे पहले बताओ मुझे, साइन थीटा का ग्राफ पर क्या होता है? अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू साइन थीटा या साइन एक्स, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं थीटा लिखता हूं तो y पे तुम y लिखोगे और x पे तुम थीटा लिखोगे। मतलब इतना सा है बेटा, मतलब थीटा के रेस्पेक्ट में ये चेंज हो रहा है। बात समझ में आया? ठीक है। अगर मैं x लिखता, अगर मैं ये नहीं लिखता, सपोज करो मैं लिखता y इज इक्वल टू साइन एक्स, ऐसा लिखता y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो यहां पे क्या लिखते हैं अपन? जल्दी से बताओ। थीटा नहीं लिख के x लिख देते, तो ये जो वेरिएबल है वो इस जगह पे आएगा, x पे, गेटिंग ना? और यहाँ पे y हो जाएगा। ग्राफ कैसा होता है? साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है और ये ऑसिलेटिंग होता है, चलता रहेगा ऐसे सांप की तरह, है कि नहीं? और इधर भी सांप की तरह चलता रहेगा। ये ऑसिलेटिंग कर्व होता है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो ध्यान से, दूसरा चीज बताता हूं। y इज इक्वल टू टेन थीटा का ग्राफ बनाओ जल्दी से। y इज इक्वल टू टेन एक्स या टेन थीटा, जो भी मन करे तुम्हारा। टेन एक्स का ग्राफ बनाओ, तो कैसा बनाओगे जल्दी से बताओ। y इज इक्वल टू टेन एक्स का ग्राफ मैंने तुम्हें सिखाया है बहुत बढ़िया तरीके से। हाँ सर, आपने सब कुछ सिखाया है। ये देखो, y इज इक्वल टू टेन एक्स का ग्राफ बनाओगे अगर x के रिस्पेक्ट में, तो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? ग्राफ ऐसे सांप की तरह बनेगा। अच्छा, ये भी सांप, ये भी सांप। हाँ, ये सांप अलग तरीके से। ये 90 डिग्री पे होता है, माइनस पाई बाई टू पे। और यहाँ पे एकदम एसिम्प्टोट बनता है। ये क्या बोल दिया सर? एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट होता है एक लाइन और एक कर्व जो कभी नेवर टचिंग वाला, जो कभी टच ना करे। ये इससे कभी भी टच नहीं होता। ये अंदर की तरफ नहीं घुस रहा है, ये इसको सटता हुआ जाता है, याद रखना। लेकिन ये कभी भी इसको टच नहीं करता है। तो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ जा रहा था, इसीलिए इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे भागता हुआ जाएगा। ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू टेन एक्स का। जब बात करूं मैं y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, अभी बताया था y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा, ऐसा और ऐसा। अब देखो, मैं बात किया हूं किसका? स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का। यानी कि हमारे लिए जो एंगल है, ये वाला एंगल, वो छोटा है। कितना छोटा है? क्वेश्चन ये है। वो लेस देन 5 डिग्री, लेस देन 10 डिग्री। 5 डिग्री पे बहुत एक्यूरेट काम करता है, 10 डिग्री तक अपन चला देते हैं इसे, बोलो ठीक है? तो कभी भी अगर एंगल छोटा हो, लेस देन 5 डिग्री हो, तो क्या करेंगे वो मैं बता रहा हूं। तो एंगल जो होगा वो देखो जल्दी से, क्या होगा? एंगल जो होगा ये एक्स जो होगा, एंगल एक्स है यहाँ पे, तो एक्स लिखिए। एक्स वो क्या होगा बेटा? लेस देन 5 डिग्री पे बेस्ट चलता है और 10 डिग्री तक चला लेते हैं, है ना? एक्स लेस देन 5 डिग्री टू 10 डिग्री होगा, तो ये बड़ा बढ़िया तरीके से चलेगा। मेनली तो 5 डिग्री तक ही बेस्ट चलेगा, लेकिन 10 डिग्री तक चल जाता है। अब मैं बोलना क्या चाह रहा हूं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से, जरा देखना। जब ये एंगल बहुत छोटा है, देखो इस जगह पे एंगल है, इस जगह पे देखो, ये है छोटा एंगल, यही है इसके आसपास, देखा?
तो ग्राफ कैसा, ऐसे करके ऐसा एक ग्राफ है, देख रहे हो, ऐसा एक ग्राफ है, देख रहे हो, मैं जबरदस्ती नहीं बना रहा हूं, ऐसा एक ग्राफ। फिर इसे देखो, बस इतना ही सा ग्राफ बनाओ, इतना ही सा छोटा सा एंगल, इसका भी छोटा सा एंगल, इन तीनों का ऐसा करता हूं ना मैं, इन तीनों को काट के नीचे बना देता हूं, तब और मजा आएगा तुम्हें। हाँ सर बनाइए नीचे ग्राफ, तब समझ में आएगा। खुपाच टकाक, ये देखो, ये ऐसा है ग्राफ, ऐसा है। ओहो, बहुत मजेदार है। ये कैसा है, ये देखो, ये भी ऐसा है, बहुत मजेदार है। ये कैसा है, अरे सर बहुत मजेदार है। मजेदार तो अब होने वाला है दोस्त, कि ये जो y इज इक्वल टू साइन एक्स है, ये जो y इज इक्वल टू टेन एक्स है, और ये जो y इज इक्वल टू एक्स है, स्मॉल एंगल के लिए देखो तीनों का ग्राफ सेम है। ओ टुकुट, ओ टुकुक, ओ टुकुक, आया मजा। अरे वाह वाह वाह, यही तो सीखना था। स्मॉल एंगल के लिए ये जो साइन थीटा होता है, टेन थीटा होता है, और y इज इक्वल टू एक्स है, तीनों बराबर होता है। क्यों? क्योंकि मैं इसको ग्राफ से सिखाता हूं। आया समझ में? तुम्हें मैंने बना दिया ना डबल ए आर्मी, जल्दी से बोल दो यस सर, हम बन चुके हैं डबल ए आर्मी। डबल ए आर्मी के पास एकदम यूनिक और टेक्निक है, जबरदस्त वाला, जो कि एकदम से मजेदार तरीके से फिजिक्स को सिखाएगा। समझ रहे हो ना बेटा? तो ये छोटे ग्राफ्स का फायदा उठा रहा हूं मैं। ये देखो, ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ, तीनों अलग अलग है। ये साइन एक्स का ग्राफ था, साइन थीटा का, ये टेन एक्स टेन थीटा का, ये वाई इज इक्वल टू एक्स या वाई इज इक्वल टू थीटा का। लेकिन ये तीनों बराबर है, किसके लिए? स्मॉल एंगल के लिए। तो मैं अब क्या लिखूंगा? अरे वाह सरस्वती माता, विद्यादाता, जल्दी आ जाओ इधर। मैं क्या लिखने वाला हूं, जल्दी से देखो। मैं लिखने वाला हूं फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल। देखो बेटा, क्या तुम जबरदस्त गेम कर चुके हो क्या? हाँ जी सर, फॉर स्मॉल एंगल। क्या बोल रहे हो तुम? फॉर स्मॉल एंगल क्या होगा, जल्दी से बताओ। साइन थीटा जो होगा ना सर, वो इक्विवेलेंट टू हो जाएगा टेन थीटा, वो इक्विवेलेंट टू हो जाएगा थीटा। या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, साइन एक्स, यस सर, इक्विवेलेंट टू हो जाएगा टेन एक्स। अरे वाह वाह वाह, इज इक्विवेलेंट टू एक्स। यही मैं बताना चाह रहा था कि ये स्मॉल एंगल के लिए ये तीनों बराबर है। ये एक्स के बराबर है, ये टेन थीटा के बराबर है, ये थीटा के बराबर, साइन थीटा के बराबर है, या साइन एक्स के बराबर है। तो स्मॉल एंगल के लिए ये तीनों बराबर होता है। बहुत ही काम का फॉर्मूला है। अब इससे एक और चीज बना देते हैं। जनरली एक और फॉर्मूला होता है कि फॉर स्मॉल एंगल, कोई भी स्मॉल एंगल को डिनोट करने का क्या तरीका है? ये एंगल बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, मतलब कैलकुलस का एक लैंग्वेज है, सिखा रहा हूं, ध्यान से, कंसंट्रेशन लेवल हाई करना। ये कैलकुलस पढ़ेंगे तो और बढ़िया समझ में आएगा। एक लैंग्वेज है लिमिट थीटा टेंस टू जीरो। इसका मतलब है थीटा जीरो नहीं है, थीटा जस्ट जीरो होने वाला है। ये कैलकुलस में ऐसा पढ़ते हैं। थीटा कितना है? एक बहुत छोटा क्वांटिटी है जो जीरो के आसपास है। तो लिमिट थीटा टेंस टू जीरो का मतलब है, इसको रीड कैसे करते हैं? इसको कैसे रीड करोगे तुम? लिमिट, इसको कैसे रीड करोगे? लिमिट थीटा टेंस टू जीरो। आया समझ में? इसका मतलब ये थीटा कितना है? थीटा का वैल्यू जीरो पॉइंट, दुनिया का सारा जीरो देते जाओ देते जाओ देते जाओ, टक 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 टक, फिर वन। ये बहुत छोटा है, इसका ये मतलब हो, यानी कि एंगल छोटा है। साइन थीटा बाय थीटा, अगर मैं तुम्हें बोलूं लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होता है वन। देखो कैसे प्रूफ कर रहा हूं मैं। इसका वैल्यू कितना होता है? वन। कैसे? अब देखो, तुम लोग सोचोगे ये कैसे हो रहा है, क्योंकि अभी बताया साइन थीटा अगर छोटा होता है तो वो थीटा के बराबर होता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे? ऊपर वाले को थीटा, और थीटा बाय थीटा, खपाच खपाच, आंसर कितना होगा? टका। आया मजा? तो लिमिट साइन थीटा बाय थीटा वन के बराबर होता है, ध्यान रखना। एक और चीज सिखा दूं तुम्हें। हाँ सर, ज्ञान की चीजें सिखाते रहते हो आप। एक और चीज सीखो। अगर मान लो कि फॉर स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल के लिए बात कर रहा हूं, फॉर स्मॉल एंगल, बहुत छोटे एंगल से स्मॉल एंगल, कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा? कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा? कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा? तो कॉस का ग्राफ तुम्हें आता है? हाँ सर, बताया था आपने, मैंने बोला था साइन कॉस टेन का ग्राफ याद रखना, नहीं तो मैं खोपड़िया लगा दूंगा तुम लोगों का। कभी पूछा और नहीं हुआ तुमसे तो समझ रहे हो कि नहीं? तो ये कैसा ग्राफ है? ऐसा, ऐसा। तो ये देखो, जीरो के आसपास का हालत देखो कॉस का कैसा है।
जीरो के आसपास ये कॉस जो होता है वो 1 को अप्रोच करता है, क्योंकि ये वैल्यू 1 है। ये देखो ये देखो ये देखो, ये जीरो के आसपास ये है, देख रहे हो, छोटा स्मॉल एंगल के लिए, स्मॉल एंगल के लिए ये देखो, स्मॉल एंगल के लिए क्या होगा, ये 1 को अप्रोच करता है। तो कॉस जीरो के आसपास ये 1 को अप्रोच करता है। तो फॉर स्मॉल एंगल कॉस थीटा किसके बराबर होता है दोस्त, 1 के बराबर होता है। बोलो मस्त वाला मजा आ गया क्या, एकदम समझ गए क्या बेटा लोग, एकदम मजेदार। तो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं दमादम तरीके से, जल्दी से फटाफट से आ जाइए, जल्दी से फटाफट फटाफट फटाफट। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो क्या पूछ रहा है, बोल रहा है करेक्ट वैल्यू ऑफ कॉस 1 डिग्री। ये 1 डिग्री बहुत छोटा एंगल है, देख रहे हो ना, तो ये 1 डिग्री लगभग जीरो के आसपास है, और कॉस जीरो कितने के बराबर होता है, 1 के। तो आंसर कितना होगा, 1। कितना होगा, 1। कॉस स्मॉल एंगल पे अभी तुरंत सिखाया किसके बराबर होगा, 1 के। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। बोलिए एकदम बढ़िया। और अगला देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2 डिग्री। तो अभी मैंने बताया कि स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा किसके बराबर होता है, बताओ, थीटा के बराबर होता है। और यही किसके बराबर होगा, sin थीटा के बराबर होगा। बोलो मजा आया कि नहीं आया। तो ये tan 2 किसके बराबर होगा, 2 के भी बराबर होगा, और ये sin 2 के भी बराबर होगा। ये तो दोनों बढ़िया है। अब ये π/60 भी है, ये भी चेंज करो। तो 2 डिग्री किसके बराबर होगा, 2 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया, π/180 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या बन जाता है, रेडियन बन जाता है। तो ये 2 से कितने में जाएगा, 90 में। तो ये नहीं हुआ भैया, ये π/90 रेडियन होता, लेकिन यहाँ पे सर π/60 रेडियन है, तो सिर्फ यही दोनों ठीक है। लेकिन ये दोनों ठीक है, तो आंसर ए एंड बी होगा। मजेदार तरीके से आप लोग समझ गए हैं, तो जल्दी से दंगा मचा दीजिए। आज के बाद से ध्यान रखिएगा, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन बहुत जगह यूज करूंगा मैं, बहुत जगह यूज करूंगा। तो सर ने बताया है साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा इज इक्विवेलेंट टू tan थीटा। ये बहुत काम का चीज है, बहुत जगह यूज होगा, ऑप्टिक्स में यूज होगा, बाकी मतलब क्या ही बताऊं मैं, कितनी जगह यूज होगा, सब जगह यूज होगा। और ग्राफ याद रखना है तीनों का, और यहाँ cos x का भी। ठीक है दोस्त, चलिए बहुत मजेदार। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के बाद आते हैं अपन सम एंड प्रोडक्ट फॉर्म। फिर से अनदर इंपॉर्टेंट चीज यहां पे सिखाता हूं मैं तुम्हें, जबरदस्त जबरदस्त चीज। देखो जैसे सपोज करो मेरे को लिखना है साइन ए प्लस बी, ये काफी यूज होता है, इसको याद रखेंगे दोस्त। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है दोस्त। अब देखो यहां पे अगर तुमने किया माइनस साइन ए माइनस बी, ये प्लस है तो यहां प्लस होगा, माइनस होता है तो यहां माइनस। देखो कितना आसान हो गया, याद रखना। यानी कि साइन ए माइनस बी क्या होगा, इसको मैं तुरंत एक ही लाइन में लिख दूंगा अगली बार। साइन ए माइनस बी क्या होगा, ये होगा साइन ए कॉस बी। जल्दी से बताओ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बोलो मस्त, मजा आ गया। अब देखो तगड़ा गेम करने के लिए तैयार हो तुम लोग, तगड़ा गेम करने के लिए तैयार हो तुम लोग, जल्दी बताओ। यहीं से देखो प्रोडक्ट फॉर्मूला बनाता हूं मैं, प्रोडक्ट फॉर्मूला। अगर मैं इस फॉर्मूले में एक काम करूं, मैं बोलूं देखो बेटा ए और बी दोनों बराबर है, मैं बोलूं अगर इफ ए बराबर बी कर दूं, ए और बी बराबर है तो बी को भी ए लिख देता हूं, तो ए प्लस ए कितना होगा जल्दी बताओ तो। सर ये हो जाएगा साइन 2a। देखो अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये हो गया प्रोडक्ट फॉर्मूला। ए बराबर बी रख दिया तो बी का भी वैल्यू ए के बराबर रख दिया, तो बी का वैल्यू ए रखा तो ए प्लस ए कितना 2a। यहां पे क्या लिखोगे, ए, ये हो गया साइन ए कॉस ए। यहां पे क्या लिखोगे, ए, ये भी हो गया साइन ए कॉस ए। अरे वाह, तो साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए दो बार ऐड करोगे तो क्या लिखोगे, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो कोई ऐसा कोई प्रूफ जानने की जरूरत नहीं है जो मैं कर रहा हूं, ये तो थोड़ा सा लॉजिक सेट करता हूं मैं जान के, ताकि क्या हो तुम्हें याद रखने में आसानी हो दोस्त। ठीक है, तो ये बहुत ही भयानक फॉर्मूला है जो खूब यूज होता है फिजिक्स में। साइन 2a 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2a 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2a 2 साइन ए इंटू कॉस ए। डन 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 है। अब यहीं पे अब ये ए और बी को मैं कुछ छोटा एंगल भी लिख सकता हूं। ए बराबर बी बराबर मान लो क्या मानोगे, x/2 मान लो। एक और चीज सेट करता हूं, चलो इसी में एक और चीज सेट कर देता हूं, सेट कर दूं। मान लो a बराबर b बराबर x/2, इसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बेटा, हाफ एंगल फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब बताई जा रहा हूं, हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला। देखो जरा सा,
तो यहां पे करूंगा क्या मैं, x बाई टू, यहां पे x बाई टू, x बाई टू, x बाई टू कितना हो गया जल्दी बता, x। तो साइन x का फॉर्मूला क्या होगा सर, अरे वाह क्या बात है, तो साइन x क्या होगा जल्दी बता बेटा, ये हो जाएगा साइन ए एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू, इस बार क्या होगा, टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। तो देखो क्या होगा, इसी में क्या, इसी में ये जो है ना, ए का वैल्यू एक्स बाई टू रख दे, तो एक्स बाई टू रख दिया तो ये टू और टू खत्म, एक्स बचा, तो यहां भी एक्स का वैल्यू, ए का वैल्यू एक्स बाई टू और ए का वैल्यू एक्स बाई टू, तो क्या हो जाएगा टू साइन एक्स बाई टू और इंटू कॉस एक्स बाई टू। ये बड़ा ही जबरदस्त फॉर्मूला है, याद रखेंगे, इसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। साइन एक्स का फॉर्मूला है टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, याद रखोगे पक्का। यह है हाफ एंगल फॉर्मूला और यह है प्रोडक्ट फॉर्मूला, साइन टू ए टू साइन ए इंटू कॉस ए, पक्का, डन ना डन। अब एक और काम करते हैं, चलो अब बात करते हैं कॉस में। चलो अगर मैं बोलूं कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बताओ, कॉस ए प्लस बी क्या होता है सर, ये होता है कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, और यहां प्लस है ना, यहां माइनस होता है, माइनस साइन ए साइन बी। बड़ा ही जबरदस्त फॉर्मूला है ये फॉर्मूला फिजिक्स में खूब यूज होता है। और अगला क्या होगा सर, कॉस ए माइनस बी, देखो यहां पे क्या था, प्लस था तो यहां माइनस था, यहां माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा, इतना ही तो होता है। तो इस बार क्या होगा, कॉस ए कॉस बी, अरे वाह सर, और यहां माइनस है तो यहां पे क्या होगा प्लस, क्या होगा साइन ए साइन बी, अरे वाह 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 क्या बात है, जबरदस्त कहानी है, हमारे दिमाग सेट हो रहा है। फिर यहां से प्रोडक्ट फॉर्मूला बना दो। अच्छा इससे क्यों नहीं बनाते हो सर, ए बराबर बी रख दो तो क्या ही दे देगा, ये कॉस जीरो दे देगा, तो कॉस जीरो दे देगा, कॉस जीरो कितना होता है वन, और ये ए बराबर बी होगा तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वन ही तो होता है। आया मजा, अरे वाह वाह वाह। तो ये वाला चीज से बना रहे हैं अपन, ये काम का, ये तो आता था बचपन में, अरे आता था, ये नहीं आता था, ये नहीं आता है तुम लोगों को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है जल्दी बोल, वन की, आता है नहीं आता है, शायद तुम लोगों में से किसी को नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं है, डरना नहीं है, कुछ नहीं आना से शर्माना नहीं है, शर्माना इस बात से कि अगर एक बार आदित्य आनंद ने बता दिया फिर तुम्हें नहीं आए, समझ लो पेट चीर के भोटी निकालने में समय नहीं लगाऊंगा मैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन के बराबर होता। ओके दोस्त, अब अगला क्या है सर, अगला देखो सेक का रिलेशन टेन से है, याद रखना, ये काफी यूज करता हूं मैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये कितना होगा जल्दी बताओ, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वन होगा। फिर से एक और बता देता हूं, चलो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट, एक चीज आज के बाद से याद रखना, इस पेज में से ये तुम्हें याद हो या नहीं हो, ये जरूर याद रखना, सेक का टेन से रिलेशन है, कॉसेक का कॉट से रिलेशन है, और साइन का कॉस से, इसका मैं यूज करूंगा कैलकुलस में, साइन का कॉस से, सेक का टेन से, और कॉसेक का कॉट से, याद रखना ये, ठीक है दोस्त। हाँ सर बहुत बढ़िया। अब यार इससे ना बहुत सारा फॉर्मूला तैयार होता है, जैसे कि मान लो साइन स्क्वायर की बात करूं तो वन माइनस कॉस स्क्वायर करके रूट कर देना, तो यहां से साइन थीटा का अगर कोई वैल्यू पूछता है तो लिखोगे रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी तो कोई कॉस स्क्वायर का वैल्यू बोलता है तो लिखोगे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट अंडर, बोलो दोस्त आ रहा है मजा। और इसी तरीके से ऐसे छोटे छोटे खूब सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, टंडनाडन है, हाँ सर मजेदार है। ऐसे ही कॉस थीटा का पूछेगा तो रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। ओके सर बहुत बढ़िया लगा मुझे, बहुत सुंदर लगा। एक और चीज देखो, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, हाँ सर बहुत मजेदार है। और क्या, अच्छा ये रिवर्स होता है वो तो पता ही है तुम्हें, क्या सर कि अगर सेक थीटा है तो सेक थीटा हो जाएगा कितना, वन बाय कॉस थीटा, और अगर कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा क्या होगा जल्दी बताओ, वन बाय जल्दी बताओ साइन थीटा। अरे वाह सर ये साइन का रिवर्स है। यहां से एक और चीज सीखो, सेक इंटू कॉस कितना होता है वन, कॉसेक साइन इंटू कॉसेक कितना होता है वन, ठीक है ये भी फॉर्मूला याद हो गया, साइन पी बाय एच कॉस पी बाय एच ये भी याद हो गया। तो ये सब छोटे छोटे फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, मैं यहां पे था। अगर a बराबर b कर दिया इस बार, देखो बेटा इफ a बराबर b कर दिया तो देखो क्या मजा आने वाला है जीवन का। अगर a बराबर b हो जाए सर तो ये हो जाएगा क्या, cos a प्लस a कितना होता है बोलो 2a, तो ये हो जाएगा cos 2a, बहुत जबरदस्त काम होने वाला है। ये cos a इंटू cos a ये हो गया
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए, ये क्या होगा साइन स्क्वायर ए। ये देखो क्या जबरदस्त, कॉस ए इंटू कॉस ए क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, साइन ए इंटू साइन ए क्या होगा साइन स्क्वायर ए। तो ये चीज तुम्हें समझ में आना चाहिए। ये होता है हंगामा, इसको मैं क्या बोलता हूं जानते हो, हंगामा फॉर्मूला। हंगामा फॉर्मूला ये क्या है, तुम लोगों को डबल ए आर्मी बना दिया तो तुम लोग आज से हंगामा बचा देना। कॉस टू ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बहुत यूजफुल फॉर्मूला। कॉस टू ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, इसी का हाफ एंगल फॉर्मूला की बात करेंगे। तो यहाँ एक्स ये इसका वैल्यू ए का वैल्यू कर दो थीटा बाई टू कर दो, तो टू टू खत्म, ये हो जाएगा कॉस थीटा। ये जान के तुम्हारा दिमाग में घुमा रहा हूं, एक्स थीटा इस सबसे फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल की जगह पे कुछ भी लिखा जा सकता है, समझ रहे हो ना दोस्त। तो ये एक्स इसका वैल्यू थीटा बाई टू रखा, ए का वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ थीटा बाई टू तो क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा टू टू खत्म कॉस थीटा, ए का वैल्यू थीटा बाई टू तो ये हो जाएगा हाफ एंगल फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ये बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है, इतनी जगह फिजिक्स में यूज होगा कि तुम बोलोगे हाँ सही में सर हंगामा मचा रखा है। हंगामा मचा रखा है तो इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ा और देखो यहाँ पे एक दो पेज और है हमारे पास। हाँ अब हंगामा वाला फॉर्मूला को दोबारा से लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे देखना है कॉस स्क्वायर थीटा, देख रहे हो ना बेटा, हाँ सर बहुत बढ़िया तरीके से, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर था कॉस टू थीटा के, बोलो मजा आया, कॉस टू थीटा के, कॉस टू थीटा या टू ए या टू एक्स कुछ फर्क नहीं पड़ता, एंगल की जगह पे आप रख सकते हो, ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। अब यहां से देखो क्या क्या कर रहा हूं मैं, ये तो एक चीज निकला भैया, इससे क्या करता हूं अब मैं, इससे क्या करता हूं कॉस थीटा स्क्वायर थीटा को चेंज करता हूं, अभी जो बताया था कैसे चेंज करता हूं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा दोस्त जल्दी से बताओ, ये होगा कॉस टू थीटा। अब यहां पे देखो ये हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस टू थीटा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा। अब इसको उधर कर दो इसको इधर, तो एक बड़ा ही जबरदस्त फॉर्मूला है, कभी भी तुम्हें पूछे टू साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, तो ये किसके बराबर वन माइनस कॉस टू थीटा के बराबर। बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है, ये बहुत यूज होता है, बहुत यूज होता है। कॉस साइन टू साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर वन माइनस कॉस टू थीटा, वन माइनस कॉस टू थीटा किसके बराबर टू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, वन माइनस कॉस टू थीटा के बराबर टू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। इसको लिख लेना 25 बार, ये सारे फॉर्मूले लिखना, हंगामा तो तुम 50 बार लिख लो, लेकिन याद होना चाहिए कॉस टू थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, फिर याद रखना चाहिए वन माइनस कॉस टू थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, सॉरी टू साइन स्क्वायर थीटा, यहां टू थीटा है तो यहां थीटा है, यहां अगर थीटा होता हाफ एंगल इसका चेक करो, इसका हाफ एंगल देखो, हाफ एंगल अगर मैं थीटा को करता हूं थीटा बाई टू या एक्स बाई टू तो ये क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस एक्स, देख लो, तो ये क्या हो जाएगा एक्स बाई टू, तो ये क्या होगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। या हाफ एंगल बड़ा ही काम का है, कभी भी यूज हो जाता है, ध्यान रखना। इसी में अगर मैं लिख दूं, क्या लिख दूं, थीटा का वैल्यू अगर मैं लिखूं एक्स बाई टू तो ये निकल जाएगा, थीटा का वैल्यू एक्स बाई टू रखूं, है कि नहीं, तो टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया दोस्त, और यहां पे एक्स बाई टू रखूं तो एंगल एंगल से कैंसिल होगा, पता चला तुम इसमें से इसको कैंसिल करने लगे, हाँ ऐसे कैंसिल नहीं होता है, अरे यहाँ एंगल है, ये फंक्शन है, ये ऑपरेट करके रिजल्ट निकालेगा, उसको टू से मल्टीप्लाई कर रहा है। कितने लोग इसको भी कैंसिल कर रहे थे जरा कमेंट करके बताना, हम तो सर कुछ भी कर देते हैं, हमारा तो बात ही मत करो, हम महारथ ही हैं, द ग्रेट वन तो हम ही लोग हैं, नहीं इसको मत निपटा देना भैया, ये एंगल है, समझ में आया कि नहीं है, ये इस ऑपरेट करेगा मशीन है, ये साइन साइन थीटा क्या मशीन है, इस एंगल के ऊपर ऑपरेट करके फिर रिजल्ट निकालेगा, फिर टू से मल्टीप्लाई होगा, पता चला तुम तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम तो कहीं भी गाड़ी घुसेड़ देते हैं सर, हाँ ऐसा चलो इधर आओ, तो ये हाफ एंगल बड़ा काम का है, वन माइनस कॉस टू थीटा होता है टू साइन स्क्वायर थीटा, याद रखना है, माइनस वाले में साइन होता है। अब इसका प्लस वाला देखो, जैसे कि यहां पे मैंने वन माइनस साइन स्क्वायर किया ना दोस्त, अगर मैं इसको चेंज करता, देखो इसको कर ही देता हूं, नहीं तो तुम लोग आधा निपटा ही देते हो मुझे, तो यहां पे देखो अब चेंज करता हूं फिर से, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर है दोस्त, ये है कॉस टू थीटा के,
अब यहाँ पे चेंज करता हूं मैं, जल्दी से देखो, यहाँ पे चेंज करता हूं मैं, देखो अब यहाँ पे चेंज करता हूं, ये तो कॉस स्क्वायर थीटा रहने दो सर, माइनस रहने दो, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दो सर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 2 थीटा के। देखो अब ये क्या हो जाएगा वो जल्दी से समझना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस, ये मल्टीप्लाई नहीं करोगे क्या, तो माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, कॉस 2 थीटा। अब कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होगा जल्दी बताओ, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस 1 उधर गया, ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि अगर 1 प्लस कॉस 2 थीटा है दोस्त, तो ये किसके बराबर है, 2 साइन स्क्वायर थीटा के। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगर ये प्लस है ना भैया, 1 प्लस है ना, तो 2 साइन, गलत गलत लिख दिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके बराबर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, प्लस में कॉस स्क्वायर और माइनस वाले में साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसके बराबर, 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसके बराबर, 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ये बहुत जगह यूज होगा, बार बार बोल रहा हूं, ऑल्टरनेटिंग करंट में यूज होगा, काइनेमेटिक्स में यूज होगा, और कहीं भी यूज हो सकता है भैया, ध्यान रखना, ऑसिलेशंस में यूज, कहीं भी यूज कर लूंगा, इस फॉर्मूले का मैं हंगामा है ये पूरा फिजिक्स में। 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसके बराबर, 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस है तो साइन होगा, याद रखना है, और प्लस है तो कॉस होगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। डन। हाफ एंगल फॉर्मूला देखो इसी का, इसका हाफ एंगल देखो, अगर थीटा का वैल्यू रख दो x/2, जान के मैं चेंज करता हूं ताकि तुम्हारा खोपड़ी सेट होए, तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा सर, 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे सर x लिख लो, क्या दिक्कत है, 1 प्लस कॉस एक्स, तो यहां पे थीटा का वैल्यू x/2, तो ये क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर x/2। ये सारे फॉर्मूले काफी काम का है, और एकदम फिजिक्स में बवाल मचा के रखा हुआ रहता है कहीं भी। तो सर ये सब चीज हमें समझ में आ गया, मजा आ गया, तगड़ा वाला सर। चलिए, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं है सर। तो यहाँ पे ये भी चीज हमें समझ में आ गया, ये भी एक दो क्वेश्चन करते हैं आप फटाफट से। साइन थीटा साइन ए प्लस बी बता दिया, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी समझना है क्या, जरूरत तो नहीं है लेकिन बता देता हूं, टेन ए प्लस बी, या फिर टेन 2a 2 टेन ए बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, लेकिन इसका यूज होता है क्या, बता देता हूं, चलो खुश हो जाओ, टेन ए प्लस बी, तो टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, लेकिन जरूरत नहीं है, मैं नहीं लिख रहा, बोल भी दिया, टेन टू ए क्या होगा, टेन टू ए क्या होगा, 2 टेन ए बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। टेन कभी यूज नहीं होता, इसीलिए मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं बेसिक मैथ्स में वही चीज पढ़ा रहा हूं, लिख दूंगा ना तुम रट्टा मारते रहोगे, लेकिन ऐसे बोल रहा हूं, जिसको ज्यादा ज्ञान लेना है उसके लिए अपनी कॉपी में लिख लेना, मैं नहीं लिखूंगा। टेन टू ए क्या होगा, 2 टेन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन ए प्लस बी क्या होगा, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए माइनस बी क्या होगा, टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा। समझ गए ना दोस्त, पर क्या ही बात किया आपने, मजा दिला दिया, हम तो यही चाहते हैं थोड़ा कम ही मिले हमें, जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। यस, यहाँ मैथ्स पढ़ने थोड़ी आए हैं यार, हमें सेलेक्ट होना है, फिजिक्स सीखना है, केमिस्ट्री सीखना है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बॉटनी, जियोलॉजी, मैथ्स, ये सब सीख रहा है कि नहीं भाई लोग, लेकिन हम यहाँ बेसिक मैथ्स में वही मैथ्स पढ़ रहे हैं जो हमें यूज होगा फिजिक्स में। हाँ, अब आया मजेदार कहानी, इसके बाद मैं तुम्हें बताने वाला हूं। अच्छा, एक दो क्वेश्चन करने वाला होगा, जैसे सपोज करो एक दो क्वेश्चन करवा देता हूं, चलो जल्दी से बताओ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, मान लो मैं बोलूं रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू बताओ। चलो सोचो, ऑप्शन बना दूंगा ए बी सी डी में, तुम लोग टिक करना, ए बी सी डी। अरे वाह सर, क्या बात है, आप बड़ा बढ़िया ऑप्शन बना, जल्दी से बताओ फटाफट से। साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2, अरे वाह सर, बहुत मजा आ रहा है हमें। साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2, अरे वाह सर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ऑप्शन बना लिया ना। अब यही ऑप्शन से खेलते हैं, चलो 3 क्वेश्चन और बना देता हूँ। चलो पहले एक करो, अब इसको थोड़ा सा समझो, इसको कैसे कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन देखो कितना जबरदस्त बनाता हूं। थोड़ा सा ये सब चीज याद रखना क्योंकि दिमाग चलना चाहिए आपका। 1 को क्या लिख सकते हो,
अब ये साइन थीटा है। अभी क्या सिखाया लिखने को? 1 माइनस साइन थीटा का कुछ सिखाया है क्या? मैंने बता मेरे को 1 माइनस साइन थीटा कुछ सिखाया है क्या? जल्दी से बता सर। माइनस में तो नहीं सिखाया। 1 प्लस कॉस थीटा सिखाया आपने सर। 1 माइनस कॉस थीटा सिखाया सर आपने, हाफ एंगल वाला। लेकिन ये तो नहीं सिखाया सर आपने। तो दिमाग सिखाया ना। 1 के बदले सिखाया हाफ एंगल में लिखो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे 1 को ये लिख सकते हो ना, कोई भी एंगल हो ये तुम 1 के बराबर होता है। और साइन थीटा का वैल्यू बताया क्या? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अरे वाह 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 सर, आप तेज बन रहे हो। यही तो सिखाया अभी तुरंत दोस्त कि 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। ये लो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये किसके बराबर है? साइन थीटा के बराबर है। सर एक्स लिख रखे हो, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल सेट होना चाहिए। यहाँ एक्स लिखे, थीटा लिखे, आदित्यानंद लिखे, या दर्श लिखे, या तुम में से एक बचवी, या तुम में से एक बचवा, या टेबल चेयर, ये चीज यहाँ पे सेम होगा। समझाया? अगर लिखे साइन आदित्य आनंद तो क्या होगा? 2 साइन आदित्य आनंद बाई 2 इंटू कॉस आदित्य आनंद बाई 2। समझ आया कि नहीं आया? साइन बचवा तो क्या लिखोगे? 2 साइन बचवा बाई 2 इंटू कॉस बचवा बाई 2। फिर बचवी नहीं बोल दोगे, बोलोगे साइन बचवी तो होगा 2 साइन बचवी बाई 2 इंटू कॉस बचवी बाई 2। आया समझ में ना? अरे ये एंगल है भैया, ये कुछ भी हो सकता है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री, फिर अरे यार मजा आ गया कि नहीं आया? सर जबरदस्त है कि नहीं भाई लोग? सही बात है, मैं तुम्हारी तरफ से खुद ही बोल देता हूँ, समझ रहे हो ना? अब यहाँ पे आ जाओ जल्दी से। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या कर दिया सर आपने भैया? ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओ हो, अरे समझ आया कि नहीं आया? अरे साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर है। अरे बाप रे सर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप। लेकिन ऐसा नहीं लिख सकते हैं आप। कैसे? साइन थीटा स्क्वायर बाई 2 ये नहीं लिख सकते आप, ध्यान रखिएगा। एंगल का स्क्वायर मत कर देना, निपट जाओगे। हमेशा ये जो स्क्वायर है ना, ये टोटल के स्क्वायर में लिखा जाता है, ये एलो है। लेकिन ये एलो नहीं खेबा। अरे समझ में एलो कि नहीं एलो बेटवा लोग? आबि गेलो समझ में? जल्दी आई ने की करै छी, की करै छी अहाँ, की करै छियै? इधर आबियो। तो ये साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये क्या हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर सर। अरे ए माइनस बी का होल स्क्वायर है दोस्त। हाँ सही बात है। ए का वैल्यू साइन थीटा बाई 2 है, बी का वैल्यू कॉस थीटा बाई 2 है। अब ये स्क्वायर और रूट निपट गया तो क्या होगा? ये स्क्वायर और रूट निपट गया तो क्या हो गया? साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2। इतना खतरनाक गर्मी लग रहा है ना, क्या बताऊं। कल थोड़ा सा तुम लोगों ने मैं सोचा कि थोड़ा सा हवा खा लूं तो आंसर हो जाएगा ये। तो तुम लोगों ने बोला सर आवाज आ रहा है, आप ऐसे हवा मत खाइए, गर्मी में हमें पढ़ाइए। सही बता रहा हूँ दोस्त, इतनी तेज गर्मी हो रही है ना कि जान निकल के हाथ में आ जाता है यार। मजा आया? बहुत इरिटेशन हो रहा होता है कि जान लगा के पढ़ाता हूं मैं। ठीक है सर, ऐसे ही जान लगा के पढ़ाया करो। इधर आओ। अब क्या है? अब दूसरा फॉर्मूला बना देता हूं। चलो यहां पे साइन को निपटा दो, साइन को निपटा के लिख दो कॉस। और कुछ करना पड़ेगा क्या? यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। आहा, यहाँ पे भी एक काम करो, रूट लगा दो। और यहाँ पे भी एक काम करो, तो निपटाओ और लिख दो कॉस, कॉस क्या, और इसको लिख। चलो ये फॉर्मूला अभी तुरंत सिखाया है। 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस होगा तो क्या बताया था? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला सिखाया हुआ है मैंने तुम लोगों को। अरे अभी तुरंत सिखाया, भूल गए ना तुम लोग? हंगामा इसीलिए बोला था मैंने कि माइनस जब भी होगा तो साइन होगा दोस्त। तो माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे भूल गए या बचे हो? अरे सर अभी तो पूरा बचे हैं। 1 माइनस कॉस थीटा ये रहा सर, 1 माइनस कॉस थीटा, ये क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर, प्लस होगा तो कॉस और माइनस होगा तो साइन, ध्यान रखना है। ये क्या हो गया भैया? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां से देखो कैसे निपट जाओगे तुम। निपट रहे हो कि नहीं?
तो यहाँ पे ये हो जाएगा √2 और ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और रूट खत्म, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। बोलो मजा आया बेटा। तो √2 साइन थीटा बाई 2 इसका आंसर हो जाएगा। किधर है, ये तो है ही नहीं, तो सबके ऊपर रूट चढ़ा देता हूं। देखो तेज कैसे बनता है आदित्यानंद, आहा हा, ये बड़ा तेज बना हुआ सर। तो √2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये आंसर कर दो। इसी को कुछ लोग ऐसे भी लिख देंगे बेटा, ध्यान रखना, ऐसे भी लिख देंगे बेटा √2 और ये साइन थीटा बाई 2, तो इसमें मिस्टेक मत करना। ओके दोस्त, अब 1 प्लस कॉस थीटा है सर, तो यहाँ पे √2 करके और ये 2 को हटा देता हूं। इस बार आपने गेम कर दिया सर, तो ये आंसर हो जाएगा। याद है कि नहीं कि 1 प्लस कॉस थीटा किसके बराबर है, जल्दी बताओ, ये किसके बराबर है, √2 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये 2 के बदले क्या होगा √2 और ये स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो गया बेटा कॉस थीटा बाई 2। बोल मजा आ गया। तो √2 कॉस थीटा बाई 2 ये क्या हो गया, ये आंसर। तो ये कुछ फॉर्मूला है हंगामा, जिसको तुम हंगामा मचा के पढ़ना। अब बता रहा हूं मैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो इधर अपन पढ़ रहे हैं फिलहाल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस का मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा 2-3 जगह पढ़ेंगे, एक यहाँ पे, एक कैलकुलस में, एक और जगह पढ़ाऊंगा मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइम पे। ठीक है बिल्कुल, तो एकदम मजे में चलेगा जीवन, टेंशन नहीं लेने। मैक्सिमा एंड मिनिमा किसका पढ़ा रहा हूं मैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देख रहे हो ना। तो भैया अभी सुबह में अपन क्या चला रहे हैं बताओ मुझे, सुबह में चल रहा है बेसिक मैथ्स और शाम में क्या चल रहा है वेक्टर। वेक्टर खत्म होने वाला है, 2 क्लास और लगेगा, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट और एक पूरा पीवाईक्यू का सेशन ले लूंगा। बता रहा हूं मैं 180 आउट ऑफ 180 वाला कंटेंट दे रहा हूं मैं। टीपीपी तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया था कल 1 बजे रात को, उसका सॉल्यूशन दे दिया था AA आर्मी की तरफ से, समझ आया कि नहीं आया। तो पूरा एकदम जान लगाओ तुम लोग, पूरा एकदम एफर्ट देने के लिए तैयार हैं अपन, पूरा बम्फर मजेदार तरीके से। ठीक है दोस्त, तो अब देखो ध्यान, जैसे मान लो सपोज करो मैंने लिखा, क्या लिखा सर, जैसे कि मान लो कि कोई अगर सिंपल सा, मैंने ये एक बार तो तुम्हें बताया हुआ है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चीज, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स अगर लिखते हैं, तो अगर यहाँ पे पीछे की तरफ a छुपा हुआ है तो साइन का ग्राफ प्लस a से माइनस में जाएगा। तो y जो a साइन एक्स है, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो प्लस a होगा और इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा माइनस a। ये साइन एक्स और y इज इक्वल टू a कॉस एक्स दोनों के लिए वैलिड है। अब देखो सिंपल अगर लिखता साइन एक्स तो क्या होता, कॉस एक्स लिखता तो क्या होता। साइन एक्स जो है, साइन एक्स इसका वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में होता है और बराबर भी होता है। ध्यान, साइन थीटा का वैल्यू -1 -1/2 और बीच का कोई भी वैल्यू होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ये -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ये ले लेता है साइन एक्स। अच्छा, इस x का वैल्यू कुछ भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, जैसे साइन x हो या साइन 2x हो या साइन x/2 हो या x/10 हो, कुछ भी हो, समझ गए ना, ये एंगल से फर्क नहीं पड़ता। इन सब का वैल्यू इस बात पे डिपेंड करता है इसके पीछे क्या है। पीछे अगर a है तो प्लस a और माइनस a होगा, मैक्सिमम या मिनिमम। इस एंगल पे फर्क नहीं पड़ता, इन सब का वैल्यू जो है वो जानते हो क्या है, -1 से 1 के बीच में है, -1 से 1 के बीच। सेम चीज वैलिड किसके लिए है, कॉस एक्स के लिए भी, यानी कि एंगल पे फर्क नहीं पड़ता है, यहां पे कुछ भी हो। एक और चीज देख लो यहां पे जल्दी से, जैसे कि मान लो कॉस एक्स हो, अब कॉस 10x हो या 100x हो, इसका भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होगा। यानी कि इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसके पीछे क्या है, पीछे 1 है तो 1 होगा। अगर मैं लिखूं cos x का वैल्यू क्या है तो ये भी क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा, एंड सो ऑन। तो एंगल पे फर्क नहीं पड़ता है, लिख लेना, एंगल कुछ भी हो यह वैल्यू क्या देगा, -1 से 1 के बीच में का साइन। और ये एक बेसिक चीज बताया। अब इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन करते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर और नीचे आएंगे पढ़ने। हाँ, छोटे छोटे 2 क्वेश्चन मिले। ये देखो, जैसे बोले व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos थीटा। अब देखो ये 3 cos थीटा है, 3 तो 3 है, cos थीटा जब जब मिनिमम होगा तब तब ये मिनिमम होगा। इसका मिनिमम -1 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, -3। 3 cos थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -3। बोलो मजा आया। अगला देखो, बोल रहा है व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ -5 sin थीटा, -5। अब देखो ध्यान से यहां पे
इस साइन थीटा का वैल्यू मुझे कुछ ऐसा पुट करना है कि ये दोनों मिल के मैक्सिमम बने दोस्त, ये दोनों मिल के मैक्सिमम बने, ध्यान रखना है। तो साइन थीटा का वैल्यू इस बार -1 रखूंगा मैं, तब ये माइनस माइनस प्लस होके +5 हो जाएगा। अगर मैं साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू रख देता 1 तो ये -5 होता, वो -5 इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। होता क्या है, जब फंक्शंस के पीछे माइनस हो तो ग्राफ पलटी मार देता है, ग्राफ पलटी मार देता है, ध्यान रखना है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ये बात समझ में आया? ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। लेकिन अभी क्या है, इसका मैक्सिमम है, तो सोचो कि यहां पे साइन थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, -1, 0, 1, 1/2, -1/2, √3/2, -√3/2, कुछ भी हो सकता है। अब मैं क्या यहां पे रखूं कि ये मैक्सिमम हो दोनों का प्रोडक्ट? तो ये सोचने वाला क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने दिया कि साइन थीटा का वैल्यू -1 रखा जाए अगर, तो ये माइनस माइनस +5 हो जाएगा सर, और मजा आ जाएगा हमें। ऑप्शन ये खेल देंगे अपन। अब देखो, ये छोटा चीज मैंने बताया। अब क्वेश्चन हो जाएगा इस तरीके से, मान लो अगर साइन भी हो कॉस भी हो, तब कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैं एक मेथड सिखा रहा हूं, चलो ध्यान से देखना, मजा दिला रहा हूं। जैसे कि सपोज करो हमारे पास है कोई भी फंक्शन, जैसे मान लो हमारे पास है a साइन x या थीटा, कुछ भी मान लो, जो भी मानना हो, थीटा प्लस b कॉस थीटा, ठीक है? या इसका कोई भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन। परमिटेशन कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है कि ये हो जाए प्लस में या ये हो जाए माइनस में, ये हो जाए प्लस में या ये हो जाए माइनस में, या दोनों हो जाए माइनस में। इससे कितने चीज बनेंगे जानते हो? इससे बनेगा क्या जानते हो? a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, पहला चीज ऐसा बनेगा। दूसरा बनेगा इसका a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, बोलो हाँ है ना? तीसरा चीज बनेगा -a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। चौथा चीज बनेगा इससे -a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा। देख रहे हो दोस्त, देख रहे हो? ये क्यों क्यों लिख दिया मैंने? क्या बोला था लिखने के लिए सर आपको? क्यों लिख के बैठे हो? थीटा लिखो, जल्दी लिखो। हाँ सर, बहुत मजेदार। ये प्लस माइनस से फायदा क्या हुआ? ये एक बार प्लस प्लस ले लिया, एक बार माइनस माइनस ले लिया, एक बार ये प्लस ये माइनस, एक बार ये माइनस ये प्लस। इसका हमें निकालना है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, और इसी का हमें निकालना है मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल। अब इसका टेक्निक है, आंसर तो 2 सेकंड में मैं बता दूंगा, समझ गए कि नहीं दोस्त? लेकिन टेक्निक सीखना चाहते हो या नहीं? थोड़ा सा सीख लो, ऐसा थोड़ी लग रहा है, सीख लो, चलो जल्दी से। इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो बोलोगे, होता क्या है बताता हूं। ये जो पीछे वाला है और ये जो पीछे वाला है, इसका स्क्वायर कर दो, तो √a² प्लस b², ये होता है इसका मैक्सिमम वैल्यू। अगर ये फंक्शन मान लो y है, तो y का मैक्सिमम वैल्यू होता है √a² प्लस b। आया मजा? और y का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? -√a² माइनस b², अब प्लस b², यहां पे प्लस यहां पे माइनस। अब होता क्या है, जब ये साइन और कॉस के लिए वैलिड है, पता चला तुम अपने मन से सेक और टेन के लिए लगाने लगे, तुम कॉसेक और कॉट के लिए लगाने लगे, उसके लिए नहीं है वैलिड। ये सिर्फ साइन और कॉस होना चाहिए, उसी के लिए वैलिड है ये, कि मैक्सिमम और मिनिमम जो होगा वो क्या होगा, √a² प्लस b² और -√a² प्लस b², ये वैसे ही है। तो होता क्या है, ये जो फंक्शन है, देखना ध्यान से, y इज इक्वल टू क्या है फंक्शन सर? a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। ये जो फंक्शन है ना, ये ब्रेक कर सकता हूं मैं किसी एक में। ये जो फंक्शन है इसी में ब्रेक कर सकता हूं किसी एक में। जरा देखो कैसे। इसके लिए हम करते क्या हैं, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। वो ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल? इसके पीछे जो a है ये a मान लेते हैं, बोलो हाँ है ना? और यहां पे b मान लेते हैं। ये a और b का एक 90 डिग्री ट्रायंगल बना दिया। इस एंगल को कुछ मान लो अल्फा। तो ये क्या होगा जल्दी बताओ? ये होगा √a² प्लस b²। अब सोचो तुम, अगर मैं यहां पे लिखूं कॉस अल्फा, कॉस अल्फा क्या होगा? b/h हो जाएगा a डिवाइडेड बाय √a² प्लस b²। हाँ सर, बहुत मजेदार। और अगर मैं लिखूं साइन अल्फा तो क्या होगा? साइन थीटा p/h तो क्या होगा? b डिवाइडेड बाय √a² प्लस b। किसी को कोई दिक्कत? अब ये टेक्निक ऐसे समझ में आएगा तुम्हें। अगर मैं इसके नीचे इससे डिवाइड कर दूं तो तुम्हें कोई हर्जा? कोई हर्जा नहीं सर। डिवाइड करो इसको और इसको भी, किससे? √a² प्लस।
अब ऐसे मैं डिवाइड नहीं कर सकता, बोलो हाँ है ना, डिवाइड कर सकता हूं क्या? नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा रूट अंडर ए स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम यही आ जाएगा, ये दोनों खुपाच खुपाच हो जाएगा, तो बचेगा वही जो पहले था। अब देखो कितना मजा आया। अब ये हो गया ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे वाह सर क्या बात है, मजा दिला दिया आपने। इनटू ये है साइन थीटा, बहुत मजेदार। प्लस ये हो जाएगा b डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे वाह, इनटू कॉस थीटा। और यहां पे क्या है, पीछे में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका लिखना मत भूलो, लिखो यहां पे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर मजा दिला रहे हो। अब देखो ये क्या है, ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है बताओ तो दोस्त, ये कॉस अल्फा के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं क्या, जल्दी बताओ, साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा इंटू ये किसके बराबर है, साइन अल्फा। और अभी तुरंत मैंने एक फॉर्मूला बताया है, बताओ तो क्या बताया है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या बताया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जल्दी से बताओ क्या बताया है इसको, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसका फॉर्मूला अभी तुरंत बताया, साइन ए प्लस बी, जो कि तुम भूल के बैठे हो। अरे भूलना मत मेरे प्यारे, भूलना मत मेरे प्यारे। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस साइन ए कॉस। अब ए और बी के बीच में थीटा अल्फा हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, ए बी हो सकता है, कुछ भी, थीटा फाई हो सकता है, अल्फा बीटा गामा थीटा फाई, कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसके बराबर है, साइन ए प्लस बी। इसको जब मैं सेट किया तो देखो कितना मजा आया होगा अब तुम्हें। इसको जब मैं सेट किया तो ये क्या हो गया दोस्त, जल्दी से आइए, ये हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये क्या हुआ देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हो गया साइन ए प्लस बी। अरे वाह वाह वाह, दंगल मचा दिया सर आपने। अब ये जो पहले लिखा हुआ दिख रहा था कुछ ऐसा दोस्त, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, वो अब दिखने लगा है ऐसा दोस्त, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस अल्फा। मैंने अभी तुरंत बताया था कि एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता इसका वैल्यू। अब ये एंगल पे तुम टेबल लिख लो, चेयर लिख लो, बचवा प्लस बचवी बाय 2 लिख लो, बोलो हाँ है ना, नीट प्लस जेई बाय 2 लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है सर। फर्क पड़ता है इसके पीछे क्या है, इसके पीछे 1 था इसीलिए -1 था। इसके पीछे डिसाइड करेगा कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा। इसके पीछे क्या है अभी सर, एंगल पे फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो यहां पे अगर एंगल थीटा प्लस अल्फा ही मिल जाए, इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां से आया सर मजादार बात, मस्त वाला मजा आया। तो भाई साहब आग और दिल बरसा दो जल्दी से। आग और दिल जानते हो कि नहीं बरसाना, कमेंट में जाके लाल वाला दिल बरसाना होता है, समझ में आया। और लिखना होता है कि हम बन गए अब डबल ए आर्मी, जिससे मुझे आत्मा में शांति मिलती है। यार आजकल तुम लोग पूरे फैला नहीं रहे हो यार, मैं देख रहा हूँ आजकल तुम लोग का शेयर नहीं होता है यार, और तुम लोग अपने दोस्तों को बोलते नहीं हो जाके पढ़ ले फिजिक्स, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं तो फिर से इस बार नीट में सेलेक्ट नहीं होगा, लेते रहना, समझ आया कि नहीं, ऐसे धमकाया करो सबको, समझ आया कि नहीं। तुम लोग मेरे हो क्या ब्रांड एम्बेसडर। और शेयर क्या करो अपने यार, तुम लोग टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे शेयर करा करो यार, स्टेटस लगाया करो, तभी तो दुनिया जानेगी कि फिजिक्स इतना भयानक हो रहा है यहाँ पे। हाँ चलिए इधर जल्दी से, आदित्य आनंद फिजिक्स यूट्यूब चैनल का ब्रांड एम्बेसडर तुम ही लोग हो, अभी पढ़ा लो यहाँ फ्री में, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए जरा, मजाक मत समझना, शेयर लाइक ये सब करना है मुझे, तभी तो एनर्जी आएगा यार। मुझे एनर्जी कहाँ से आता है, जब तुम लिखते हो सर पहली बार फिजिक्स इतना भयानक समझ में आ रहा है, तो पता नहीं आग ही बरसने लगता है अंदर से, तो तभी तो आता हूँ इतना दिन रात एक करके, समझ रहे हो कि नहीं। चलिए इधर आ जाओ इधर आ जाओ। देख भाई बाकी जनता क्या है ना, नौकरी करती है कहीं, तो सैलरी ले लेके कोई भी दुनिया में काम कर सकता है, लेकिन जब कुछ ना मिले, जब पैसे ना मिले और कुछ ना मिले, तो कुछ तो मिलना चाहिए। कुछ क्या है, तुम्हारा वो वर्ड्स जो तुम, मुझे पता चलता है कि तुम सीख रहे हो फिजिक्स, वही मेरे लिए सफिशियंट है बेटा, समझ आया कि नहीं आया। तो ये जो नायाब सीरीज में कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट जा रहा है, ये कंटेंट इंडिया का नंबर 1 कंटेंट है, लेकिन ये चीज तब बहुत बेहतर बनेगा जब ये सबके पास पहुंच पाएगा। उसमें आप लोग साथ देंगे, दे ही रहे। चलिए आ जाइए इधर।
इसके पीछे क्या है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो y का मैक्सिमम वैल्यू कितना है बेटा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ सर, और y का मिनिमम वैल्यू क्या है बेटा, जल्दी बताओ, माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत मस्त वाला मजा आया तो आग और बिल्वर, और यही तो लिखा था। लेकिन ये किसी भी प्लस हो माइनस हो, कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इन सबका मैक्सिमम वैल्यू यही होगा और सबका मिनिमम वैल्यू यही होगा। डन, मजा आ गया, पक्का दंगल के लिए तैयार हो, जल्दी से क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। अब आ गए सर, अब देखो ये माइनस हो प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस के पीछे क्या है 5, साइन के पीछे क्या है 12। अच्छा ये प्लस माइनस कहीं पे हो, माइनस प्लस कहीं पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन और कॉस होना चाहिए। तो इसका क्या बोला है, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम। तो मैक्सिमम क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर, ए है ये 5 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी -12 का स्क्वायर लिख ले, क्या दिक्कत है। हाँ सर, -12 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया दोस्त, ये हो गया 25 प्लस 144, ये होता है 169, और इसका रूट कितना होता है दोस्त 13। ये ग्रेटेस्ट बोला इसलिए +13 टिक करेंगे, अगर लोएस्ट बोलता या मिनिमम बोलता तो -13 लगाते दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। ये भी देखिए, इस बार भी ये है साइन और ये है कॉस के पीछे, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर, ओके, प्लस बी स्क्वायर, बी में -2√6 का होल स्क्वायर, इसका क्या लिखेंगे रूट। अब ये क्या बोला मैक्सिमम वैल्यू, तो मुझे प्लस में ही लेना है, प्लस में ही लेना है बस। ये कितना हो गया बता मुझे जल्दी से, ये हो गया 25, और ये देखो इसका रूट आता है तुम्हें, रूट अंडर 6 का स्क्वायर हो गया 6, और 2 का स्क्वायर हो गया 2 2 4, 4 6 कितना हो गया जल्दी से बता 24। तो 24 और 25 पता है कि नहीं तुम्हें, 49 होता है 49, अरे 5 और 4 9 और 2 2 4, तो आंसर क्या हो गया 7। आंसर क्या हो गया 7 इज द मैक्सिमम। डंडनाडन हो रहा है, ओके सर। अगला देखो, ये बताओ, अभी बोला मैक्सिमम, तो इसको मैंने सेट करने के लिए सिखाया है। अब इसमें क्या करो, हाफ से मल्टीप्लाई अपने मन से कर दो, और ये हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स। 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या होता है जल्दी बताओ, sin 2x। sin 2x के पीछे क्या लिखो, आधा, तो ये क्या होगा sin 2x का वैल्यू कितना होगा मैक्सिमम। मैंने बोला एंगल पे फर्क नहीं पड़ता है, sin 2x हो, 3x हो, x/2 हो, 100x हो, 500x हो, 1000x हो, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे 1/2 है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1/2। बोलो मस्त वाला मजा आ गया क्या, यस सर, +1/2। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब थोड़ा खोपड़ी लगाने वाला क्वेश्चन पूछा मैंने बोला व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2/sin थीटा माइनस √3 cos थीटा। अब सुनो, अब इसका मुझे मिनिमम निकालना है। अब तुम सोचो कि मेरे पीछे क्या है, 2 के नीचे मान लो 10 है और 2 के नीचे मान लो 100 है, कौन मिनिमम है बताओ तो। सर ये 0.2 है और ये 0.02 है, सर मिनिमम कौन है ये बता पहले जल्दी से, जल्दी बता मिनिमम कौन, जल्दी बता मिनिमम कौन। सर जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ये बात आज के बाद से हमेशा याद रखना, जिसका डिनोमिनेटर मतलब ये नीचे वाला चीज को बोलते हैं डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं अंश, इसको हर। तो ये जो हर है नीचे वाला, ये जिसका बड़ा है, बिगर क्वांटिटी है, वो ओवरऑल छोटा होता है, यही बोला मैंने। तो अगर मैं पूछा मिनिमम वैल्यू बताओ इसका, ऊपर कांस्टेंट है भैया, तो यही चेंज कर सकता है। इसका मिनिमम तब होगा जब ये डिनोमिनेटर का होगा मैक्सिमम, यही सिखा रहा हूं मैं अभी, कि नीचे ऊपर अगर कांस्टेंट हो तो नीचे वाला जब अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होता है तब ओवरऑल ये मिनिमम होता है। अगर न्यूमिनेटर कांस्टेंट हो, न्यूमिनेटर का मतलब होता है अंश, दो ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर, ओके। तो ये कितना बढ़िया क्वेश्चन बोला, मैंने पूछा मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, ये मिनिमम तब होगा जब इसका मैक्सिमम होगा, तो डिवाइडेड बाय इसका मैक्सिमम क्या होगा, इसका मैक्सिमम होगा साइन के पीछे 1 का स्क्वायर, कॉस के पीछे -√3 का होल स्क्वायर, तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है, देख रहे हो ना। तो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 1 4, 4 का √2, ये क्या होगा 2/2, तो आंसर कितना हो गया 1। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्या आया समझ में। जिसको नहीं आया वो पॉज करके स्लो में 2 बार देखो, इसको 5 बार देखो, कि डिनोमिनेटर जब होगा मैक्सिमम और न्यूमिनेटर एक कांस्टेंट है 2 5 10 20,
इसमें भी अगर कोई वेरिएबल चीज डाल देते कॉस साइन, तब ये नहीं होता। ये तभी हो रहा है जब ऊपर फिक्स वैल्यू है और नीचे वाले से खेल रहे हैं। नीचे वाले का वैल्यू चेंज हो सकता है, तो इसका वैल्यू जब सबसे बड़ा रख दो, इसका सबसे बड़ा मतलब मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम रखेंगे तब ओवरऑल क्वांटिटी मिनिमम होगा। तो ये जो मैं लिखा और ये जो मैं किया, इसके बैकग्राउंड में ये थ्योरी चला रहा हूं मैं। बोलो मस्त वाला मजा आ रहा है क्या बेटा? पक्का एकदम दंगल मचा रखे हो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से आ जाओ फटाफट से। ये देखो, ये फिर से देखो, यहां पे बोलना है मिनिमम वैल्यू, लेकिन फिर से गेम कर दिया। इस बार ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, तो इतने का जब होगा मैक्सिमम तब ये वैल्यू हो जाएगा मिनिमम, क्योंकि जो वेरिएबल है उसी को तुम कुछ कर सकते हो। 4 को थोड़ी तुम मैक्सिमम मिनिमम कर सकते हो, वो तो कांस्टेंट है भैया। जो नियत है उसे क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। तो 4 प्लस इसका मैक्सिमम, ये इसके पीछे कितना है 1 का स्क्वायर, और इसके पीछे √3 का स्क्वायर कितना हो गया, लिख देता हूं चलो। √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, 3 + 1 4, 4 का रूट कितना हो गया जल्दी बताओ 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 4 + 2, ये हो जाएगा इसका क्या, मिनिमम वैल्यू। ध्यान रखना अगर ये y है तो y का इस बार क्या होगा, मिनिमम वैल्यू। बोलो आ रहा है मजा जीवन में? ये क्या हो गया 2/6, खपाच टकाक, ये क्या होगा 1/3। अरे बोलो खुपास टकाक हो रहा है बेटा। एक और देखो मजेदार, बोल रहा है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या सिखाया है तुम्हें, y = 3 cos स्क्वायर थीटा, सॉरी 3 - cos स्क्वायर थीटा है। अब सोचो इसका वैल्यू क्या रखोगे कि ये मैक्सिमम हो जाए। अब ये जो स्क्वायर है भैया, ये स्क्वायर कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता, यानी कि cos स्क्वायर का वैल्यू सिर्फ 0 और 1 के बीच में होगा, क्योंकि cos स्क्वायर जो है वो 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, माइनस नहीं होगा दोस्त। साइन स्क्वायर जो है वो 0 और 1 के बीच में होगा, क्योंकि किसी भी चीज का स्क्वायर है तो वो निगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, तो निगेटिव हो ही नहीं सकता। इसका जब मैक्सिमम करोगे तो ये घट रहे हैं, तो घटने वाला चीज सबसे छोटा कर दो। सबसे छोटा वैल्यू कितना है इसका 0, तो 0 रख दो, तो हो जाएगा 3 - 0, तो आंसर होगा 3। 3 इसका क्या है जल्दी बताओ, 3 इसका क्या है जल्दी बताओ, मैक्सिमम वैल्यू है। अगर मिनिमम करेंगे अपन, तो मिनिमम जब इसका मैक्सिमम रखोगे तो मैक्सिमम चीज को किसी में घटाओगे तो ये मिनिमम हो जाएगा। तो 3 - इसका मैक्सिमम होता है 1, तो कितना हो जाएगा 2। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन मैंने कराया है तुम्हें, ये ध्यान से देखना। अगर cos x होता तो cos x का वैल्यू -1 से 1 जाता, तब क्या आंसर होता कमेंट करके बताना। cos x अगर होता तो -1 रखते, तो माइनस प्लस, मैक्सिमम वैल्यू +4 होता। और मिनिमम वैल्यू कितना होता जल्दी बता, मिनिमम में यहां पे 1 रखते, क्योंकि 1 होता है cos का, तो ये 2 ही होता। तो इसका मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम वैल्यू 3 है, आंसर होता भी। हम हैं कहां, हम हैं नायाब सीरीज में, जहां फिजिक्स 180 आउट ऑफ 180 की तैयारी हो रही है और पूरा कंटेंट मिल रहा है, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट जो ऑनलाइन या ऑफलाइन में आपको मिल भी नहीं सकता है, वो कंटेंट अपन दे रहे हैं। बस आप लोग तैयार हो जाइए। मेरा मिशन है कि हर एक बच्चे को फिजिक्स से जो प्रॉब्लम था उसे खत्म कर देना, फिजिक्स का डर खत्म कर देना। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार बरसा रहे हैं, इतना लाइक शेयर थम्स अप सब करते जाते हैं, और मिलेंगे ऐसे ही जोश बनाए रखिए और पूरा जान लगाओ बेटा। 10 घंटा 7 घंटा 8 घंटा सेल्फ स्टडी करो, 5-6 घंटे जहां भी पढ़ते हो पढ़ो, लेकिन याद रखना फोड़ना है इसी साल 650+। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।